ये उधर रखिए, मोबाइल उस पर रखिए। यस मैम, निकाल लिया। कितना चैप्टर? चैप्टर बताते हैं मैम, चैप्टर कितना? पिक्चर रीडिंग निकालिए। आपको कल लेटर करवाया था और एक राइटिंग स्टोरी करवाई थी। आज दूसरी राइटिंग, एक पिक्चर रीडिंग है। पिक्चर रीडिंग ठीक है। पिक्चर रीडिंग में आप देख रहे होंगे या इस तरह से आपको पिक्चर्स दी हुई है। मेरा ये इस तरह से पिक्चर्स दी हुई है। देखो मैम, चैप्टर कौन सा है बता दीजिए। चैप्टर बेटा आपका है 20 है। 20 देखिए, हाँ 20 है। ये वाला मैम। पिक्चर रीडिंग चैप्टर 20। ठीक है, इसमें देखिए तीन पिक्चर आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपसे पूछा है। लुक एट द पिक्चर, द क्वेश्चन गिवन बिलो may be of help to you to write about the picture। आपको ये पिक्चर को देखना है और पिक्चर के बारे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पुट नहीं किए होंगे तो आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि पिक्चर कहाँ की है। ठीक है, पिक्चर में कौन है, पिक्चर में क्या लोकेटेड किया जा रहा है, पिक्चर का मोरल मतलब कि पिक्चर को लोकेटेड करने का पर्पस क्या है। ठीक है, आपको उससे क्या नॉलेज मिल रही है। तो इसमें दिया हुआ है नेम द 3 चिल्ड्रंस। अब आप पिक्चर में 3 चिल्ड्रंस देख रहे हैं ना। यस मैम। इन तीनों के नाम आपको अपनी तरफ से रखना है, या फिर आप आइडेंटिफाई, आपने इन पिक्चर्स को कहीं देखा है तो आप एज इट इज वैसे ही नाम रख दीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हैं। क्लियर? यस मैम। तो नेम ऑफ 3 चिल्ड्रंस आप बताइए। अविका क्या नाम रखेंगी? पहले वाली पिक्चर में जो बॉय बना हुआ है उसका क्या नाम रखेंगी? मैम, सोनू। क्या मैम, प्रभात कह रहे हैं सोनू। बच्चे का नाम रेनू रखोगे? मैम, सोनू सोनू मैम, सोनू सोनू। अच्छा, बच्चे का नाम सोनू रखोगे और गर्ल का क्या नाम रखोगे? मैम, मैं बताऊं? मैम, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जल्दी बताइए बेटा, इतना सोचोगे तो एग्जाम आपका चला जाएगा। ओके मैम, बताती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से मैम, मुझे लग रहा है कि रीचा ही सही है। मैम, बताओ उसका नाम क्या होगा। चलिए थर्ड जो पिक्चर में जो बॉय बना हुआ है उसका क्या नाम रखोगे? करण। करण, मतलब पहले का सोनू, थर्ड का रिचा और मतलब सेकंड का रिचा और थर्ड का करण। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पुट अप किया, आप अपने से राइट इट कर लीजिए। व्हाट हैव दे गॉट इट? इनके पास क्या है? तीनों के पास कुछ ना कुछ है, तो ऐसा क्या कॉमन है जो तीनों के पास है? सी द पिक्चर एंड गिव मी आंसर। मैम, सोनू के पास पैरेट है। सोनू के पास वो है। रीचा के पास टाइगर है। टाइगर है। उसके बाद करण के पास डॉगी है। तो आप क्या, हाँ तो आप क्या बोलोगे इन सबको? बेटा वो टाइगर नहीं है, सी इज अ कैट है। एक के पास पैरेट है
एक के पास कैट है और एक के पास डॉग है, ठीक है, तो दे हैव वन पैट। मैम लेकिन इस कैट के शरीर पे तो टाइगर जैसे काले काले धब्बे लगे हुए, इसलिए टाइगर ही लग रहा है। टाइगर होगा तो उसको पहले खा जाएगा, आप ये सोचो ना। आप ऐसे लिखोगे, लॉजिक तो अच्छा लगाओ कम से कम। टाइगर अगर होगा तो वो खा जाएगा, वो खड़ी कहाँ से रहेगी, आपको दिखेगी कहाँ से? ठीक है, तो आप लिखोगे दे हैव वन पैट। इन तीनों के पास एक एक पेट है। ओके, ओके मैम। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? गिव अ नेम टू ईच ऑफ द थ्री पेट्स। अब इन तीनों पेट्स के नाम बताने हैं आपको। मैम नाम है, पहले वाले सोनू के पास कौन सा पेट है? उनके पास पैरट। मैम पैरट का और नाम क्या है? रितिका के पास? रितिका के पास कैट है। और रितिका करण के पास? नहीं। अच्छा बेटा, कुछ भी रख लो। चलो, करण के पास? करण के पास डॉग है। तो आप अपनी बुक में राइट डाउन करिए कि एक के पास पैरेट है, कैट है, डॉग है, ठीक है। फिर व्हाट डज ईच क्या बताया था ईट? क्या आपने? थर्ड काउंटर क्या बताया था? बेटा, आप ही लोग तो बता रहे हो, मैं कहाँ बता रही हूँ। पैरेट, मैंने कैट, बताया है डॉग। देव। पैरेट, कैट, डॉग, ठीक है। व्हाट डज ईच एनिमल लाइक टू ईट? अब ये बताओ, जो सोनू के पास उसका पेट है कैरेट, तो सोनू उसे क्या खिलाएगा? मैम हम्म मिर्ची। मिर्ची खिलाएगा। और मिर्ची को क्या बोलेंगे चिल्ली इंग्लिश में? चिल्ली। चिली। तो पैरट्स लाइक टू ईट चिली, चिली लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वन इज कैट। कैट। कैट लाइक टू ईट मैम मिल्क। 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 ईट भी नहीं करेगी कैट, मतलब कि मिल्क को ईट थोड़ी ना करेंगे बेटा, ड्रिंक करेगी। मैम चपाती। चपाती, ठीक है। फिर डॉग क्या करेगा? डॉग ब्रेड। हम्म, मैम बोन। डॉग जो है मीट या ब्रेड खाएगा? यस मैम, या फिर डॉग बिस्किट खाएगा जो बोन्स की शेप में आती है, छोटी डॉग छोटी। लाइक्स टू ईट मीट। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पुटअप किया हुआ है। डू यू थिंक द चिल्ड्रंस आर फ्रेंड्स? आपको ये पिक्चर देखने से क्या लगता है कि ये चिल्ड्रंस क्या फ्रेंड्स हैं? नो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अनन्या। आया था मैम। सब लोग बेटा कह सकती हो कि आपका जो सोनू और जो रिचा है वो वही फ्रेंड्स मेरे हैं, फ्रेंड पर है। जो करण है वो नहीं है, क्योंकि जो सोनू नहीं। और रिचा की जो पिक्चर में पीछे देखिए जो माउंटेन्स बनी हुई है वो सेम बनी हुई है। जो सोनू थोड़ा सा माउंटेन की मतलब कि आगे फ्रंट की तरफ है, और ये क्या कहते हैं, जो ये है रिचा आपकी, तो ये थोड़ा सा बैक साइड में है। तो लोकेशन दोनों की सेम दिख रही है, तो वी कैन से कि बोथ ऑफ देम फ्रेंड्स, बट करण इज नॉट, क्योंकि उसकी लोकेशन नहीं दिखाई दे रही है। क्लियर? यस। पे व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू डू? अब ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। अनन्या चैप्टर 20 खोल लो। बताइए बेटा, वो इंग्लिश व्हाट डू यू लैंग्वेज थिंक? पढ़ेगा। आप क्या सोचते आप क्या चैप्टर सोचते 20। हो? अविका अच्छा साइलेंट। जो भी आ रहा है ज्वाइन कर रहा है, चैप्टर एक लिखा हुआ है बोर्ड पे, सी द बोर्ड।
और डोंट मेक अ नॉइज, क्वेश्चन पे बी अटेंटिव होइए। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू डू, ये क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो? मम्मी आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं ये लोग? मैम मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता बेटा, पिक्चर राइटिंग आपकी बुक, पिक्चर रीडिंग आपके उसमें दिया हुआ है, आपको उसको रीड करके तब तो आंसर लिखोगे। बोलिए। मैम करण अपने डॉग को वॉक करा रहा है। हाँ मैम हाँ बोलिए। मैम ये सेकंड वाले का नाम क्या है? क्या हुआ? मैम ये सेकंड वाले का नाम क्या है? वाली गर्ल है। वाली नहीं, कुछ और। पाल। मैम देखो सोनू क्या कर रहा है, पेरेंट्स क्या करता है, कॉपी करता है। तो सोनू जो है अपने पेरेंट्स के साथ सिंगल सॉन्ग कर रहा है, पर जो ये आपकी रिचा है ये क्या कर रही है, वो अपने कैट को जंप करवा रही है। करण है वो वॉक पे है, ठीक है। ये तीनों की अलग अलग एक्टिविटीज है। सोनू जो है पोएम रिसाइट कर रहा है पैरेट के साथ, क्लियर। और रिचा है वो प्ले कर रही है कैट के साथ। वॉकिंग कौन कर रहा है, करण। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर 21। मैम हाँ इसका आंसर मेरा नहीं हुआ है। क्या? इसका आंसर मेरा नहीं हुआ। तो बेटा मैंने करवाया नहीं है, मैंने खाली डिस्कस किया है। आप बाद में वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर अपने से आंसर लिखिएगा, क्योंकि ये पिक्चर रीडिंग है, आपको खुद करना है। मैंने खाली डिस्कशन किया है, लिखना आपको खुद से है। ओके ओके मैम। बोल खाली जगह भी नहीं भरती मैम। हंस बोलो। इसको खुद करना है। मैम खाली जगह भी नहीं भरी। अबे पागल। चलिए, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड 21 चैप्टर। मैंने बोला 21 चैप्टर देखो। 22, What do you mean by comprehension? ना कर देखो ना। बताइए बेटा, आप कॉम्प्रिहेंशन से क्या समझते हैं? बताओ प्रभात। Avika, can Yes, you ma'am. give an answer? Dave, चलिए बेटा मैं, listen, be carefully. Avika, don't make a noise. मैम मैं नहीं अनन्या, कर रही हूँ, और बच्चा कर रहा है। माइक म्यूट करिए। अविका, माइक, सबका माइक म्यूट होना चाहिए। मैं कॉम्प्रिहेंशन बता रही हूँ क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन आपका वो होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, और उसका आंसर क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आंसर आपको खुद लिखना होता है। लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर को आपको टीचर पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक है। पर इन कॉम्प्रिहेंशन यू कैन ऑन रीडिंग एंड सेंस यू कैन आंसर इट द क्वेश्चंस।
आपको कॉम्प्रिहेंशन में खुद रीडिंग करना है और अपना सेंस लगा करके आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन इन नेक्स्ट क्लास when you have come comprehension questions then you can do it, okay, clear। अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद करने होते हैं और बहुत इजी होता है ये कॉम्प्रिहेंशन करना, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पोएम। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज और पोएम कुछ भी दे दिया जाए और उसकी मीनिंग वर्ड मीनिंग भी इस तरह से भी पूछता है, ठीक है। तो तनु इज लेइंग ऑन द ग्रास, शी इज लुकिंग एट द स्टार एंड शाइनिंग इन द लिटिल सॉन्ग। अब ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये तो आपने बचपन में बहुत पढ़ा है कि नहीं, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में। हेलो, यस मैम। पढ़ा है ना। यस मैम। तो ये तो खैर पोयम है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक पे। फिर सेकंड देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में पढ़ दे रही हूँ और फिर पैसेज से ही रिलेटेड पहले हम पैसेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेयर आर द स्टार, स्टार कहाँ है, ठीक है। स्काई में है। फिर बेटा वो तो आपको भी पता है कि स्काई में है स्टार, पर पोयम में क्या बोला गया है हमें उस हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। When can you see them, किससे बोला गया है कि स्टार्स को आप कब देखते हो। Where is Alice, where is she doing, यस what does she wish, ठीक है। ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोयम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Oh, how I wish I could fly into the sky and touch the little star, she says with a sigh. Slowly she closes her eyes. ये आपकी पोयम है और क्वेश्चन आपसे क्या पुट किया गया हुआ है। वेयर आर द स्टार, स्टार कहाँ है। द स्टार्स आर इन द स्काई, कहाँ है इन द स्काई, क्योंकि पोयम में देखिए फोर्थ लाइन, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, डायमंड की तरह कौन है, स्टार है, और कहाँ पे है, स्काई पे है। फिर व्हेन यू कैन सी देम, आप इन्हें कब देखते हैं। तो इसमें पोयम में नहीं दिया हुआ है कि व्हेन यू कैन सी इट, तो आपको पता है कि आप कब देखते हो, इन द नाइट, तो यू कैन राइट इट, वी कैन सी देम इन द नाइट, ओके। यस मैम। It display the web page that appears times whenever you start internet. फिर सेकंड जो है, वेयर इज अलाइज, अलाइज इज, Yes ma'am. कहाँ है लाइज। He says with a sigh, S-S-S-I-G-H, sigh. Where is she doing? She is looking star. क्या देखती है वो,
स्टार देखती है। फिर what does she wish? She wish she could fly and touch them. Little star. ठीक है, वो सोचती है कि मैं फ्लाई करूं। वो I wish I could fly into the sky and touch the little star, और little star को टच करे। देखिए ये आपके पोएम में दिया हुआ है, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 में। क्लियर? ठीक है, फिर अब पैसेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर डज रीना कीप हर स्टोरी बुक? रीना अपनी स्टोरी बुक कहाँ रखती है? फिर वेयर डज रीना कीप हर स्कूल बुक्स? अपनी स्कूल बुक्स कहाँ रखती है? हु मेक्स रीनाज बेड? रीनाज का बेड कौन तैयार करता है? फिर सी में क्या दिया हुआ है? पुट अ टिक अगेंस्ट द स्टेटमेंट व्हिच आर ट्रू। रीनाज room is almost untidy. Her storybook are on the shelf. She helped her mother to keep her room clean. तो पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे, then we have given the answer. ठीक है, Rina's room is neat and tidy. Her storybooks are on the shelf. Her school books are on the table. Reena makes her own bed. Her clothes are folded neatly and put away in a cupboard. She helps her mother to keep her room clean. रीना क्या करती है? अपनी स्टोरी बुक का बुक्स आर ऑन द टेबल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? अपनी स्टोरी बुक कहाँ पे रखती है वो? सेल्फ पे रखती है। तो रीना कीप हर स्टोरी बुक्स ऑन द सेल्फ। रीना कीप्स हर स्कूल बुक्स ऑन द टेबल। हु मेक्स द रीना बैग्स? हर मदर मेक्स हर शी क्लोज तो मुझे पढ़वा देगा अच्छे से। रीना's मदर जो है मेक की जगह मेड रीना's बेड। रीना इज ऑलमोस्ट अनटाइडी, ये नहीं हो सकता। हर स्टोरी बुक इज ऑन द सेल्फ, ये करेक्ट है। क्लियर? क्या हुआ? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैम समझाइए। रुक जाओ, आ रहा है, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए। अनन्या बेटा, आप बहुत देर से ज्वाइन हुई हैं, इस वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग की थी पिक्चर रीडिंग से, तो वहां से मैंने डिस्कशन किया था। और कॉम्प्रिहेंशन में देखिए बेटा क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है और उसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आंसर पूछना होता है। तो ये आप फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको इस तरह से बहुत ही सारी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सेकंड चैप्टर, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 22, वो भी कॉम्प्रिहेंशन है। वो आपके लिए होमवर्क है। आप पैराग्राफ को पढ़ोगे और फिर उसका आंसर खुद से करोगे। ठीक है, क्लियर? अनन्या समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जो आपने पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ा होता है और उसको पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। ठीक, ओके मैम। देखिए एक पेज नंबर 55 में आपको पोयम दी हुई है और पेज नंबर 56 में पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं।
फिर पेज नंबर 55 में आपको पैसेज दिया हुआ है और 56 में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पैसेज को आप पढ़िए और फिर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर उसी में सर्च करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपको रीडिंग आनी जरूरी है। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो आप पैसेज नहीं कर पाएंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन देने का मतलब ही यही होता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, रीडिंग आप कर पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आप अपने से हो, ठीक है। इसमें इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वही क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं जो पैसेज में रहते हैं, या फिर आप अपना सेंस लगा के तुरंत दे दो, ठीक है। ठीक, ओके मैम। ठीक है, तो चैप्टर जो 22 है वो आपका होमवर्क रहेगा और ये 21 भी आप अपने से फिलअप करोगे और 20 भी आप अनन्या वीडियो को मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आप फिर से वीडियो देखिएगा। पिक्चर रीडिंग मैंने बच्चों को समझाया था, ठीक है। क्लास में आप बहुत लेट ज्वाइन करती हैं। मैम कल जो आपने चैप्टर 16 का कॉन्टेस्ट करवाया था, तो आप कह रही थी कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो मुझे कल से मिलने लगी है वीडियोस। 1 मिनट, आप क्या बोली, आवाज आपकी कट गई, बताइए। मैम मैं कह रही थी कि आप परसों कह रही थी कि वो YouTube चैनल पे आपकी वीडियो मिल जाएगी, तो वो मुझे मिलने लगी आपकी वीडियो। और मैं मिलने लगी? यस मैम, मिल गई, ठीक है, चलिए, अच्छी बात। अलग अलग क्लासेस की और क्लास 2 की भी वीडियोस मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, अटेंडेंस बोलिएगा, ठीक है। जो अटेंडेंस बोलेगा मैं उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी। अनन्या प्रेजेंट मैम। आदित्य नहीं आया, आदित्य प्रेजेंट मैम। प्रभात प्रेजेंट मैम। देव प्रेजेंट मैम। बस आप 5 ही हो, ठीक है। अविका सिंह का नहीं, अविका का लगता है। अविका प्रेजेंट मैम। अविका चलिए, ठीक है। Now leave the class. Okay, bye bye, student. बाय मैम। बाय मैम। Bye. Thank you, everyone. Have a nice day.